आंध्र तट से टकराया साइक्लोन हुदहुद। दोपहर करीब 11:30 बजे आंध्र प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ चक्रवाती तूफान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सबसे पहले हुए हुदहुद की टक्कर। हवाओं की रफ्तार बढ़कर हुई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हुदहुद से विशाखापट्टनम में तबाही के सामने आई तस्वीरें। कई जगह उखड़े पेड़। विशाखापट्टनम में सड़कों पर गिरे होर्डिंग्स। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी। विशाखापट्टनम में हुदहुद की वजह से ठप हुई ट्रैफिक व्यवस्था। कई इलाकों में बिजली गुल। लोगों को हुई भारी मुसीबत। आंध्र प्रदेश में तूफान हुदहुद से अब तक 2 लोगों की मौत। पेड़ गिरने से दबकर गई जान। विशाखापट्टनम में गई एक शख्स की जान। श्रीकाकुलम में एक और युवक की हुई मौत। हुदहुद की वजह से समंदर में उठ रही है कई फुट ऊंची लहरें। लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत। हुदहुद से निपटने के लिए प्रशासन के माकूल इंतजाम। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट पहले से ही जारी। शाम 7 बजे तक रहेगा तेज हवाओं का जोर। रफ्तार पहुंच सकती है 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक। दिल्ली में मौसम विभाग ने हुदहुद के बारे में दी और जानकारी। महानिदेशक एल.एस. राठौर ने कहा, कुछ घंटों के बाद कम होगा हवाओं का जोर। चक्रवात की आंख शहर के ऊपर है, इसलिए वहाँ बारिश रुकी हुई है। 1 घंटे पश्चात जो बैकफ्लो, जब सेकंड वॉल क्लाउड आएगा, तब दोबारा तेज हवाएं और बारिश देखी जाएगी। हुदहुद का अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा प्रभाव। ओडिशा, झारखंड और पूर्वी एमपी में भारी बारिश की चेतावनी। लेकिन ज्यादा प्रभाव चूंकि ये विशाखापट्टनम से क्रॉस कर रहा है, वहीं पर है। जहां तक तटीय उड़ीसा का प्रश्न है, वहां हवाएं इतनी तेज नहीं है। 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगी बंगाल और पूर्वी यूपी में तेज बारिश। छत्तीसगढ़ में बरसात का अलर्ट। भोजन, तंबू, कपड़ों और दवाओं सहित राहत सामग्री तैयार। केंद्र ने राज्यों की गुजारिशों को दी तरजीह। कोस्ट गार्ड की करीब 13 शिप्स हैं। एयर सपोर्ट है नेवी का। 6 नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं विशाखापट्टनम में। 2 डॉनियर्स हैं और फिर एयरफोर्स के और ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ये अवेलेबल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी आपदा से निपटने के लिए बैठक बुलाई। प्रभावित जिलों में किया मॉक ड्रिल। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में भी हुदहुद से निपटने की तैयारी। रांची में बनाया गया कंट्रोल रूम। एनडीआरएफ की 2 टीमें रांची और जमशेदपुर पहुंची। फिर बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अरनिया सेक्टर में फायरिंग। रात करीब 8 बजे मोर्टार से किया हमला। बीएसएफ के 15 पोस्ट पर फायरिंग। 5 दिनों की शांति के बाद बीती रात फिर अरनिया और आरएसपुरा में हुई फायरिंग। 82 mm मोर्टार का किया गया इस्तेमाल। बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्टार से दिया करारा जवाब। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षित ठिकानों पर ली शरण। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर आते दिखे 2 लोग और एक कुत्ता। भारतीय सेना के नाइट विजन कैमरे में दिखी तस्वीर। सर्विलांस उपकरण के जरिए सामने आया पाकिस्तान का सच। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंची आज तक की टीम। चुनाव प्रचार के लिए तीसरी बार आज मुंबई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोरीवली में रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में मोदी की आज कुल 5 रैली। पंढरपुर में पीएम मोदी की रैली। एनसीपी पर साधा निशाना। तुलजालोहा में भी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार।
अमित शाह की भी महाराष्ट्र में 4 चुनावी रैली, जालना, नांदेड़, करजाना, परभनी में जनसभा का आयोजन। पुणे में लाल कृष्ण आडवाणी और प्रकाश जावड़ेकर करेंगे रोड शो। पुणे में ही आर पाटिल की भी चुनावी सभा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में संभालेंगे पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान। नागपुर और बुल्ढाना में रैली। पीएम मोदी ने कल हरियाणा के जींद और सिरसा में की चुनावी सभा। परिवारवाद का उठाया मुद्दा। मोदी ने कहा हरियाणा में 25 साल से 5 परिवार कर रहा है सत्ता की बंदरवांट। पर्दे के पीछे तय करते हैं 5-5 साल लूटने का प्लान। आप 25 साल का हरियाणा का इतिहास देख लीजिए। कभी ये परिवार सत्ता लेते हैं तो कभी ये परिवार पर्दे के पीछे गठबंधन कर देते हैं कि 5 साल मेरे लिए मैं लूटूंगा, अगले 5 साल तेरे लिए तू लूट लेगा। मोदी ने महिला सुरक्षा का उठाया मुद्दा। बोले हर क्षेत्र में महिलाओं को मिलनी चाहिए उचित भागीदारी। प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी ने महिलाओं को दिए सबसे ज्यादा टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल हरियाणा के भिवानी में की रैली। निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। सोनिया ने कहा अमेरिका से क्या मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी के करारों से जीवन रक्षक दवाएं होंगी महंगी। अमेरिका जाकर न मालूम क्या खोया क्या पाया। जीवन रक्षक दवाइयों के दाम जरूर बढ़ गए हैं, बढ़ेंगे और आम आदमी को जरूर बहुत ही नुकसान होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी की चुनावी सभा। सिरसा में हुड्डा सरकार का किया गुणगान। दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार में की रैली। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। जेपी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को दी हरी झंडी। 800 गांवों का होगा कायाकल्प। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित हुआ समारोह। सभी सांसदों को था न्योता। राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के 3 सांसदों ने समारोह में की शिरकत। शिवसेना का कोई भी सांसद नहीं हुआ शामिल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया। योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की योजना। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव विकास के लिए चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। पीएम मोदी ने खुद भी एक गांव गोद लेने का किया जिक्र, लेकिन गांव के नाम का नहीं किया खुलासा। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई है। मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। 14 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे मोदी। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। देवरिया से सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा भी मुहिम में जुड़े। 82 गांव को आदर्श गांव बनाने का किया ऐलान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी सवारेंगे एक गांव। ऊना के तेलहान गांव को बनाएंगे आदर्श। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का शर्मनाक बयान। रेप आरोपी का समर्थन करते हुए कहा चुनाव बाद करना चाहिए था बलात्कार। काय पाथरा लिहिल्यात आपल्या भागात। मनसेने एक उमेदवार उभा केलाय। आज मनसेचे लोक मला भेटले, म्हटले आमचा पाठिंबा तुम्हाला। म्हटलं का? तर म्हटले आमचा उमेदवार तुरुंगात आहे। त्यानं मिरजत नेऊन अर्ज इथं भरलाय। आता त्याला इथं उभाच राहायचं होतं, आपल्या तालुक्याचा आमदार व्हायचं होतं, तर किमान बलात्कार। आर पाटिल के बयान पर राज ठाकरे ने साधा निशाना। कहा इन नेताओं को सत्ता की मस्ती आ गई है। कल्याण में रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने भी जताया ऐतराज। बोले ऐसे बयान पर शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक हमले के बीच पाटिल ने मांगी माफी। कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर की जा रही है सियासत।
चुनाव प्रचार के दौरान गरजे उद्धव ठाकरे, कहा शिवसेना कोई चूहा नहीं, शेर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की थी चूहे से तुलना, बीजेपी की तुलना में बताया था चूहे जैसा है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, मोदी ने दी बधाई। कैलाश सत्यार्थी ने स्वच्छ भारत और सांसद आदर्श ग्राम योजना की तारीफ की, इन अभियान में योगदान देने की इच्छा जताई। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर बधाइयों का सिलसिला जारी, अन्ना हजारे ने दी सत्यार्थी को बधाई और मलाला को भी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से बचने के लिए सेना ने नागरिकों को सुरक्षा ड्रिल से किया अलर्ट, सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए सिखाए गुर। दिल्ली में सीआरपीएफ ने मनाई अपनी 75वीं वर्षगांठ, इस मौके पर संगठन के शहीदों की याद में हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। दिल्ली में सीआरपीएफ के हाफ मैराथन में सचिन तेंदुलकर ने भी लिया हिस्सा, कहा देश में खेलों को मिले बढ़ावा। मुंबई में दादर पुलिस ने एक रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया, घर से 1050 कुकर और कढ़ाई किए जब्त। पुलिस के मुताबिक ये सामान लोगों को उपहार के तौर पर बांटे जा रहे थे। दिल्ली के वसंत कुंज में ट्रक और कार में हुई भिड़ंत, कार सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास बदमाशों ने की पुलिस वालों पर 4 राउंड फायरिंग, बाल बाल बचे दोनों कांस्टेबल। पुलिस को मिली थी अवैध हथियार और बदमाशों की खबर, शंकर मार्केट के करीब हुई गोलीबारी की घटना। फायरिंग की आवाज सुनकर भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, दूसरा आरोपी फरार। दिल्ली के अशोक नगर में महिला ने की खुदकुशी, करवा चौथ मनाने के लिए पति के रुपये नहीं देने से इनकार करने पर लगाई फांसी। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। दिल्ली में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने लिया कोच्चि में हार का बदला, वेस्टइंडीज को 48 रनों से दी मात। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दी थी 264 रनों की चुनौती, 47वें ओवर में 215 रनों पर ढेर हुआ वेस्टइंडीज। भारत की ओर से विराट कोहली और सुरेश रैना ने दिया 62 रनों का योगदान, 51 रन बनाकर नाबाद रहे धोनी। फिर नहीं चले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, महज 1 रन के निजी स्कोर पर जेरोम टेलर ने किया बोल्ड। वेस्टइंडीज की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे टेलर, 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट झटके। फिरोजशाह कोटला में भारतीय गेंदबाजों का लाजवाब प्रदर्शन, शमी ने 4, जडेजा ने 3, जबकि अमित मिश्रा ने झटके 2 विकेट। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ और डेरेन ब्रावो ने पहले विकेट के लिए बनाए 64 रन, 26 रन के निजी स्कोर पर ब्रावो बने पहले शिकार। मोहम्मद शमी ने झटका ब्रावो का विकेट, 14वें ओवर में दिया वेस्टइंडीज को बड़ा झटका। सबसे ज्यादा 97 रन बनाने वाले स्मिथ शतक से चुके, शमी ने किया बोल्ड। शमी ने 10 ओवर में 36 रन देकर 4 विकेट किया हासिल, मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब।